नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून की ओर से उत्तराखंड के समस्त वासियों को राज्य स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और राज्य के सभी लोगों के उज्जवल भविष्य, समृद्धि और आरोग्यता की कामना संस्थान करता है। तमाम युवाओं जो नए राज्य में अपने लिए नए भविष्य को देख रहे हैं और लगातार उसके लिए कर्म भी कर रहे हैं, ऐसे तमाम युवाओं को भी रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में से सबसे नया राज्य है और इस पहाड़ी राज्य ने एक लंबा आंदोलन लड़ा अपनी स्वतंत्र स्थिति को स्थापित करने के लिए। लंबे आंदोलन के बाद अंततः वर्ष 2000 में उत्तराखंड हिमालय का सबसे नया और नवीन राज्य बना और इस नवीन राज्य में, इस नए राज्य की अपनी सांस्कृतिक पहचान है। ऐसी सांस्कृतिक पहचान जिसका उल्लेख वेदों में है, पुराणों में है और पूरे इतिहास के पन्नों में भी है। देवभूमि के नाम से उत्तराखंड का पूरे विश्व में जो है लोगों को पहचान पता है और राज्य के जो लोग हैं इनकी अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है वो भी बहुत मजबूत है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न उत्तराखंड राज्य निश्चित रूप से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है और उत्तराखंड में जो लोग शहीद हुए हैं और जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस राज्य की नींव डाली है और अपने प्राणों को आहुति देकर उन्होंने इस राज्य को स्थापित करके गए हैं, ऐसे तमाम शहीदों को भी एकलव्य आईएएस एकेडमी का नमन है, प्रणाम है और उनके सपनों के अनुसार राज्य के सभी लोग कार्य कर सकें। राज्य की सरकारें, चुनी हुई सरकारें, राज्य के अधिकारी, ये सभी की, हम सब की हार्दिक इच्छा और कामना है। अगर हम पिछले 25 वर्ष में राज्य ने क्या क्या हासिल किया है और क्या हासिल करना भी बाकी है उस पर बात करेंगे तो कई जगहों पर वो आंकड़े मायने रखते हैं, कई जगहों पर यथार्थता मायने रखती है, वास्तविकता मायने रखते हैं और कुछ रिपोर्टें होती हैं जो अलग अलग संस्थानों के द्वारा, निकायों के द्वारा, सरकारी अंगों के द्वारा जारी की जाती हैं। तो कुल मिलाकर आंकलन फिर किया जाता है कि राज्य ने अपने पिछले 25 वर्षों में किस तरह की प्रगति, किस तरह की सफलता या फिर उसके साथ साथ में किस तरह की असफलताएं भी जो हैं वो रहती हैं। हम राज्य में कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे उत्तराखंड जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में एक अच्छा राज्य माना जाता है। जो उत्तराखंड की साक्षरता दर है वो भी अच्छी मानी जाती है और पूरे भारत से लोग उत्तराखंड के अलग अलग जो है शहरों में पढ़ने के लिए भी आते हैं। देहरादून का नाम ही जो है शिक्षा जगत में बड़ा मान्य है। तो अगर हम इसकी स्थापना के समय 2001 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे कि राज्य की जो साक्षरता दर थी वो लगभग 71.5% या 6% के आसपास थी और 10 साल बाद की जो जनगणना है उसमें वो जो साक्षरता दर है वो 78% के आसपास चली गई थी। अर्थात शिक्षा की स्थिति में जो है राज्य ने आंकड़ों के हिसाब से तरक्की की है और इसके साथ साथ में अगर हम स्कूलों की, कॉलेजों की बात करेंगे तो उसमें भी बेहतरी हुई है। जैसे जो है अगर हम 2001 के आसपास बात करेंगे तो राज्य में जो स्कूलों की संख्या थी वो 18,500 के आसपास थी, जो आज 2025 में 22,000 से ऊपर चली गई। अर्थात स्कूलों की संख्या बढ़ी है।
विश्वविद्यालयों की भी संख्या बढ़ी है कि वो 2001 के आसपास 6 यूनिवर्सिटी राज्य में थी और आज उनकी संख्या जो है 30 से अधिक हो गई है। तो आंकड़ों की दृष्टि से तो ये बदलाव हुआ है, परंतु जो वास्तविकता में जो है स्कूल, जो सरकारी स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, उनका आंकलन भी इसके लिए आवश्यक है कि उनमें किस तरह का जो है प्रगति राज्य ने किया है। जैसे विद्यार्थियों की जो प्रवेश दर है, एनरोलमेंट रेट है, वो उत्साहवर्धक नहीं है, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में जो आ गए हैं, प्रवेश हो गया जिनका, उनका जो है छोड़ने की दर कम हो, यानी ड्रॉप आउट रेट कम हो। तो वो एक विषय है जिस पर अभी भी जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। स्मृति को हम आर्थिकी से भी नापते हैं कि हमने व्यक्तिगत कितनी तरक्की की है पिछले 25 वर्षों में राज्य के नागरिक के रूप में, या फिर राज्य ने कितनी प्रगति की है। तो इसको हम जो है जीडीपी शब्दों से डिफाइन करते हैं कि जीडीपी में स्थिति क्या थी। तो जैसे हम बात करते हैं कि 2001 में उत्तराखंड राज्य की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद अर्थात पूरे राज्य में जो टोटल आमदनी थी वो लगभग 16,500 करोड़ जो वो जीडीपी थी 2001 की जनगणना के हिसाब से। और अब जो नए डेटा आए हैं 2024-25 के हिसाब से, उसमें कहा जा रहा है कि राज्य की जीडीपी ने लगभग 25-26 गुना जंप लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में उत्तराखंड के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, वो लगभग जो है 16-17 हज़ार के आसपास थी। और अगर हम आज 2024-25 के आंकलन करेंगे तो ये प्रति व्यक्ति आय 2,74,000 के आसपास चली गई है। तो उस हिसाब से तो आर्थिकी में बेहतरी हुई है, जीडीपी बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। परंतु अगर हम जो है अपने पड़ोसी राज्य के कंपेयर करेंगे, हिमाचल के साथ में कंपेयर करेंगे, हालांकि हिमाचल बहुत पहले बन गया था, तो उसके हिसाब से अभी भी इसको और बेहतर होने की आवश्यकता है। तो जीडीपी में ग्रोथ तो आई है, परंतु अभी भी उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और विशेष राज्य का दर्जा का तात्पर्य है कि अभी भी उत्तराखंड राज्य को एक बड़ी राशि केंद्र से मिलती है, जिसके बलबूते राज्य में अभी भी बड़े काम संचालित हैं। जैसे जो है ऑल वेदर रोड के लिए 12,000 करोड़ जो मिला है वो केंद्र से मिला है। या फिर जो है 4 धामों का विकास हो रहा है, या फिर कुंभ मेला हो रहा है, या फिर जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो रेलवे लाइन बिछ रही है वो है। तो हम बड़े मामलों में देख सकते हैं कि केंद्र से बड़ी सहायता अभी भी विशेष राज्य के दर्जा और दोनों जगहों पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होने से ये स्थिति बनी है। परंतु वास्तविकता तब देखी जाएगी जब राज्य में केंद्र के बिना भी राज्य अपने खुद के संसाधनों में सक्षम हो और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो। इसके अलावा जो है राज्य में जो जनसंख्या की स्थिति है, जनसंख्या वृद्धि भी हुई है राज्य के अंदर, और ये जनसंख्या वृद्धि कुछ मामलों में राज्य की प्रगति के लिए भी जो है सहायक है, कुछ मामलों में ये समस्या भी पैदा कर सकती है। जैसे 2001 की जनगणना थी तो लगभग 84 लाख के आसपास उत्तराखंड की जनसंख्या थी। आज अगर हम देखें 2011 के हिसाब से तो ये जनसंख्या जो है 1,10,00,000 के आसपास आ गई है। 2025 के आसपास आंकलन है कि ये 1,17,00,000 से ऊपर चली गई है। तो जनसंख्या भी बढ़ी है, उसके अनुपात में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, परंतु वास्तव में क्या इसका वितरण सभी लोगों के पास समान रूप से है, या फिर उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिलों में ये आमदनी देखने को मिल रही है हमें, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करना आवश्यक है कि क्या हमारी जो ज़रूरतें हैं, उत्तराखंड के वासियों की जो ज़रूरतें हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की या फिर जो है रोज़गार की, वो पूरी हैं। और अगर पूरी हैं
तो फिर निश्चित रूप से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रोजगार और बेरोजगार, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा औद्योगिक संस्थान नहीं है, तो निजी क्षेत्र में रोजगार राज्य में बहुत सीमित है। और फिर ले दे के बचता है राज्य में सरकारी रोजगार जो केंद्र सरकार के और राज्यों के होते हैं। तो राज्य में शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो पिछले 20 साल तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षाओं का आयोजन हुआ है वो बहुत सीमित हुआ है। अभी तक टोटल 6 बार ही पीसीएस परीक्षा का आयोजन हुआ है, जबकि 25 साल हो गए हैं। इसका मतलब 25 बार हो जानी चाहिए थी परीक्षा। तो इस पर जो है सोचना ज़रूरी है। हम रजत जयंती मना रहे हैं, तो इस पहल पर जो है सरकार ज़्यादा काम करे। बाकी जो है उद्योग धंधे किस प्रकार के राज्य में स्थापित हो रहे हैं, जैसे उत्तराखंड जो है एक प्राकृतिक स्रोतों वाला राज्य है, तो यहाँ पर पर्यटन बड़ा है। और जैसे हम पीछे बात कर रहे थे या बात कर रहे हैं कि राज्य में पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राज्य में जो है 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या और 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। तो उस पर्यटन में राज्य के लोगों को कितना लाभ हो रहा है? क्या राज्य के लोग होटल, रेस्टोरेंट्स या फिर जो है एडवेंचर्स वाले गेमों में खुद उसे चला रहे हैं या बाहर से लोग आकर उसे चला रहे हैं? तो ये राज्य सरकार का काम है कि वो अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार के रोजगार के हिस्सों में सुनिश्चितता करे और अधिक से अधिक यहाँ पर मिले। तो अगर हम 2001 में देखेंगे तो ग्रामीण जो बेरोजगारी दर थी वो 4% के आसपास थी, और शहरों में अर्बन क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी वो 6% के आसपास थी। अगर हम आज 25 में आएंगे तो ये दर दोनों बड़ी हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी 4.5% है और शहरी क्षेत्र में वो लगभग 7% के आसपास आ गई है। तो इसका मतलब बेरोजगारी दर बड़ी है, उसमें रोजगार बढ़ाने, उन्हें सृजित करने या फिर तमाम व्यवसायों को और लाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने रजत जयंती के बाद जब जो है गोल्डन जुबली मनाएं तो उसमें संपन्नता से परिपूर्ण हो और राज्य हर तरफ से जो है प्रगति कर रहा हो। उत्तराखंड में जो पलायन है वो एक बड़ी समस्या है, और उत्तराखंड के जो राज्यों में जो 13 ज़िले हैं, इन 13 ज़िलों में हम देखते हैं कि ग्रामीण ज़िलों से शहरों की तरफ या राज्य से दूसरे राज्यों की तरफ पलायन काफ़ी बड़ा है। और ये जो पलायन है ये स्पष्ट नहीं करता है कि राज्य में प्रगति निरंतर हो रही है, अर्थात और ज़्यादा प्रगति की आवश्यकता है। जैसे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी का हिसाब देखेंगे कि जनसंख्या कहाँ पर है, तो अगर हम 2001 के हिसाब से देखें कि उत्तराखंड में लगभग 74-75% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे और बाकी 25% के आसपास शहरों में थे। आज इसके उलट जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या है उत्तराखंड की वो 69% के आसपास है और बाकी 31% शहर में। और शहर उत्तराखंड से फिर जो पलायन हो रहा है वो भी है, अर्थात ये पलायन बड़ा है। 2001 में कह रहे थे कि 1000 लोगों में से लगभग 350 लोग राज्य छोड़कर चले जा रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि 1000 लोगों में से लगभग 500 लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं। और एक डेटा दिखा रहा है कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग पिछले कुछ वर्षों में राज्य से पलायन कर चुके हैं। तो इन चीज़ों का एक आंकलन जो है हम अपने विकास और अपनी रजत जयंती के अवसर पर जो है आंकलन कर सकते हैं कि हमें क्या क्या हासिल हुआ है। कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं राज्य के लिए, और वो अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने कई मामलों में जो है अच्छा रैंक हासिल किया है, जो रैंक अलग अलग संस्थानों से लिए जाते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, सतत विकास दर है। सतत विकास दर अर्थात ऐसी विकास दर जिसमें हम एक तरफ तो विकास कर रहे हैं परंतु दूसरी चीज़ों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उस मामले में हमारी स्थिति अच्छी है। नीति आयोग भारत का वो रिपोर्ट जारी करता है
और उसमें वो कह रहा है कि उत्तराखंड का रैंक केरल के साथ में प्रथम है, अर्थात हम सतत विकास में सही दिशा में चल रहे हैं। इसके अलावा जो है एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आती है कि न्यायिक स्थिति क्या है या न्यायिक व्यवस्था में राज्य में कितना बेहतरी है, वो भी हमारे आंकलन के लिए एक अच्छा अवसर है। तो उसमें राज्य का स्थान 14 है, अर्थात हमसे बेहतर 13 राज्य और हैं और इस पर भी काम करने की दर है कि हम पहले दूसरे राज्यों में आए। जैसे हम यूरोप के छोटे छोटे देशों को देखते हैं कि उनकी प्रगति हर मामले में बहुत बेहतर होती है। उन्होंने अपनी जनसंख्या को सीमित रखा हुआ है, नियंत्रित रखा हुआ है, शिक्षा की दर 100% है। उत्तराखंड राज्य अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक मॉडल एजुकेशन सिस्टम के रूप में फिनलैंड जैसे यूरोपियन देश का आंकलन करता है, अध्ययन करता है और कहता है कि हम भी जो है उसी तरह से अपनी व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो इसकी भी जो है ज़रूरत है। उसके अलावा जो है सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, सामाजिक विकास, उसमें उत्तराखंड का स्थान 14वां है। वित्तीय परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो छोटे राज्यों में है उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी है कि हम दूसरे पायदान पे हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ में हम उत्तराखंड के 13 जिलों में से 10 पहाड़ी जिलों को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। उनकी प्रगति, वहाँ पर जो है लोगों का ठहराव, वहाँ के लोगों का जीवन की स्थिति वो अति आवश्यक है। तो कुल मिला के राज्य ने अपने लिए जो आधारभूत स्थितियाँ बनाई हैं वो अच्छी हैं, परंतु इसमें और भी बेहतर करने की जो है आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। और कुछ मामलों में राज्य ने अपने आप को बेहतर बना लिया है, परंतु कई सारे मामलों में अभी भी राज्य को बहुत कुछ करना है। इस तमाम परिवेश के अलावा उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं और देवभूमि के रूप में हम वास्तव में जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल को भी देवभूमि बोला जाता है, परंतु उसने अपने आप को देवभूमि के रूप में और अधिक सशक्त बना दिया है, जिससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और राज्य में जैसे कई विषय हैं, जैसे भू कानून का विषय लगातार उठता जा रहा है, या फिर जो है डेमोग्राफी बदलाव है, जनसांख्यिकीय बदलाव जो हो रहा है उस पर भी जो है गौर किया जाना चाहिए। और युवा किसी भी राज्य की, किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगर युवाओं के लिए अच्छे अवसर राज्य में हैं, वो अपने भविष्य को संवारने के लिए जो है अपने राज्य में रहकर ही अपने कर्मों को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत उपयोगी कदम होगा। तो राज्य में नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं हों और ये जो बहुत ज़्यादा जो है परीक्षाओं में बदलाव हो जाता है, या फिर एक ही परीक्षा कई साल तक जो है संपादित नहीं होती है, या फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, ये चीज़ें जो है बेहतर होनी आवश्यक है। तभी उत्तराखंड के युवा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और तमाम उन शहीदों ने जिन्होंने जो है इस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश के समस्त जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, वो इस प्रगति से ही जो है खुश होंगे कि राज्य ने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए उन्होंने शहादत दी थी। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी की तरफ से पूरे राज्यवासियों को, तमाम युवाओं को जो अपने भविष्य के लिए यूपीएससी, पीसीएस, जुडिशरी, यूजीसी नेट और एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस की परीक्षाएं में जो है अपने लिए करियर प्लान कर रहे हैं, एकलव्य आईएएस एकेडमी ऐसे सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। और उत्तराखंड हमारा जो राज्य है ये और सशक्त बने, हम सबको इसके लिए कार्य भी करना है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।